Hello students, today we are going to complete one more experiment in chemistry, that is to identify the given unknown organic compound or functional group present in the given compound. तो आइए हम शुरू करते हैं कि ये कैसे हम शुरू करें स्टेप वाइज। ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी टेस्ट हम लोग स्टेप वाइज करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है। ये देखिए मैं दो बॉटल में ये कंपाउंड को लेकर के रखा है, यही दिया हुआ हमारा कंपाउंड है। ये कंपाउंड किस स्टेट में है, देखिए लिक्विड स्टेट में है। दोनों में एक ही, ये दोनों बॉटल हम रखे हैं, कंपाउंड वही है, देखिए लिक्विड स्टेट में है। और इस कंपाउंड को हम पहले देखते हैं कि एसिड है कि बेस है, क्या है ये। तो हम पहले एक लिटमस पेपर लेते हैं और इस लिटमस पेपर पर हम ब्लू लिटमस पेपर एक ड्रॉप हम इस कंपाउंड को रखते हैं और देखते हैं कि लिटमस पेपर पर इस कंपाउंड का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो देख रहे हैं। हमने एक बूंद इस लिटमस पेपर पर रखा तो देखिए क्या इफ़ेक्ट है, एकदम हल्का पिंक हो जाता है, वेरी लाइट पिंक। यानी दिया हुआ कंपाउंड बहुत ही वीक एसिडिक है, बहुत ही वीक एसिडिक है, लाल नहीं होता है, हल्का सा पिंक हो जाता है। आइए इसके पीएच पेपर से चेक करते हैं कि पीएच पेपर और पीएच पैमाने पर हम लगा के देखेंगे कि इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम एक बूंद इस दिए हुए कंपाउंड को पीएच पेपर पर रखते हैं और देखते हैं कि इसका जो है पीएच पेपर पर क्या इफ़ेक्ट है। तो पीएच पेपर पर रखने के बाद इस कंपाउंड को हम इस पीएच का जो ये पैमाना है, ये देखिए ये पीएच का जो पैमाना है, हम इस पीएच पैमाने पर इसको ले आते हैं। ये देखिए पीएच का ये बना हुआ है पैमाना और इसका कलर मिलाइए, देखिए पीएच एकदम एग्जैक्ट पीएच 6 जो है 6 से लगभग मैच करता है, 6 है यानी हल्का एसिडिक है। तो अब जो है इस तरह से हम इसको ये चेक कर पाते हैं कि यह हल्का एसिडिक है जिसका पीएच लगभग 6 है। भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट यह एक लिक्विड है। आइए अब आगे देखते हैं कंपाउंड असंतृप्त है या संतृप्त, यानी अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड। अगर अनसेचुरेटेड है तो यह स्लाइट अल्कलाइन 1% अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट विलयन, जिसे हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, उसे ये डीकलराइज कर देगा उसके पिंक कलर को। अगर डीकलराइज नहीं कर पाता तो दिया गया कंपाउंड सेचुरेटेड है, वह अनसेचुरेटेड नहीं है। तो आइए देखते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग एक होल्डर में ले लेंगे और केमिस्ट्री लैब में थोड़ा सावधान रहना है, होल्डर का इस्तेमाल करना है, किसी कंपाउंड को हाथ से नहीं छूना है, डायरेक्ट ड्रॉपर का इस्तेमाल कीजिए और तब दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए मैंने ले लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा इसके कंपाउंड को हम लोग लेते हैं, ये दोनों में एक ही कंपाउंड है, थोड़ी सी मात्रा हम उस कंपाउंड की हम ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, बहुत थोड़ा सा लेते हैं 1 मिलीलीटर। और अब इसमें हम ब्रश जो है ये दोनों हम रख देते हैं इसमें। ये कंपाउंड वही है लेकिन हम इसको यहाँ रख दिए हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम लोग मिलाते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट मिलाने पर इसके कलर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके कलर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्थात ये जो है हमारा ये कंपाउंड सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड नहीं है, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट के कलर वही हैं, इसके कलर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आइए इस कंपाउंड की अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें दूसरा आगे कंपाउंड क्या है, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है कि नहीं है। हम एक परखनली लेते हैं और इस परखनली में दिए गए कंपाउंड की थोड़ी सी मात्रा को लेते हैं, बहुत थोड़ी सी मात्रा को, दिए गए कंपाउंड की मात्रा को थोड़ी सी लेते हैं और इसमें हम मिलाते हैं सेचुरेटेड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन मिलाते हैं। थोड़ा सा देखें क्या इफ़ेक्ट है।
तो कोई इफेक्ट नहीं है, अर्थात न कोई इफर्वेसेंस है, न कोई गैस बबल्स निकल रहे हैं, और न तो इसमें कोई ये गैस निकल रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अर्थात दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, न तो फार्मिक एसिड है, नेस्टिक एसिड है, कोई भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो हम इसे अब रख देते हैं और अब देखते हैं अगला स्टेप। एक दूसरी परख नली लेते हैं और इस परख नली में हम दिए गए कंपाउंड की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और फिर इसी कंपाउंड में हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को मिलाते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट थोड़ी सी मात्रा, ज़्यादा नहीं, हम थोड़ी सी मात्रा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाते हैं। तो देखते हैं कि इसके सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाने पर इसके कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये इसका कलर वही रह जाता है जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का कलर है, वही कलर इसका भी है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अर्थात एल्कोहल ग्रुप अब्सेंट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एल्कोहल ग्रुप अब्सेंट है, अर्थात OH ग्रुप अब्सेंट है, इथेनॉल नहीं हो सकता, मिथेनॉल नहीं हो सकता, अब्सेंट है। अब हम एक दूसरी परख नली लेते हैं और इस परख नली में फिर हम दिए गए कंपाउंड की थोड़ी सी मात्रा को लेते हैं और बहुत थोड़ी सी मात्रा लेंगे कंपाउंड की इसमें, और फिर उसमें हम लोग इस तरह कंपाउंड की थोड़ी सी मात्रा को लेते हैं और इसमें हम लोग मिलाएंगे थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत थोड़ा सा मिलाएंगे कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए हमने स्पेशल बनाया है, ये डाइल्यूट इसमें नहीं काम करता है। और फिर हम इसमें मिलाएंगे 1-2 ड्रॉप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और देखें क्या होता है। ये देखिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मैंने 1 ड्रॉप मिलाया और मैं देखता हूँ कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाने पर इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाने के बाद इसका कलर जो है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद ये चेक करते हैं कि अगर इसका कलर रेड हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि दिया गया कंपाउंड जो है ये कीटोन हो सकता है। लेकिन मैंने चेक किया कि जब मैंने NaOH को मिलाया और ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाया तो इसका कलर जो है रेड नहीं होता है, अर्थात इससे यह साबित हो जाता है कि दिया गया कंपाउंड, देखिए इसका कलर रेड नहीं होता है, और अगर ये रेड हो जाए तो इससे यह साबित हो जाता है कि कीटोन है, अर्थात कीटोन ग्रुप अनुपस्थित, कीटोन नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्डिहाइड है या नहीं। अब एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में दिए गए कंपाउंड की थोड़ी सी मात्रा को लेते हैं, लगभग 1 मिलीलीटर इस तरह से हम लेंगे, कंपाउंड की मात्रा को लेंगे। ये देखिए, तो हम थोड़ा सा दिए गए कंपाउंड की मात्रा को लेते हैं और अब इसमें हम लोग मिलाएंगे फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन थोड़ा सा मिलाते हैं और अब इस फेलिंग सॉल्यूशन को मिलाने के बाद इसको हम लोग हीट करेंगे वाटर बाथ पर। फेलिंग सॉल्यूशन डीप कलर का है, फेलिंग A, फेलिंग B, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B मिला करके हम रखे हुए हैं ये फेलिंग सॉल्यूशन। और हमने सैंपल लिया, फेलिंग सॉल्यूशन मिलाया, अब इसको वाटर बाथ पर गर्म करते हैं और देखते हैं कि वाटर बाथ पर इसको हीट करने से 1-2 मिनट तक हीट करते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब इसको वाटर बाथ पर हीट करते हैं और अगर नीचे इसके एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बैठ जाता है तो इससे यह साबित हो जाता है कि दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है।
अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, यानी मान लीजिए कि लाल रंग का प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, तो यह एल्डिहाइड नहीं हो सकता। तो वही चीज़ हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। और अब जो है देखिए, मैं इसको वाटर बाथ पर मैं गर्म कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या यह जो है रेड कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है। अगर ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, 1-2 मिनट हम इसको हीट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या है। अगर ये नहीं देता है तो फिर हम आगे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ फिर बढ़ेंगे। और इस तरह से इसको हम वाटर बाथ पर 2-3 मिनट गर्म करते हैं और देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर। और इसी तरह हम लोग इसको चेक करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है वाटर बाथ पर गर्म करने से। ये देखिए रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। देखिए ये कलर धीरे धीरे रेड हो रहा है। रेड कलर का प्रेसिपिटेट नीचे जमा हो जाता है। इससे प्रूव हो जा रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप है। तो मैंने पहले क्या किया कि पहले मैंने चेक किया कि हल्का बहुत वीक एसिडिक है, पीएच लगभग 6 है, एक दिया गया कंपाउंड या लिक्विड है और यह एक सेचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट से मैंने टेस्ट किया। सोडियम बाइकार्बोनेट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन डाला, कोई रिएक्शन नहीं, अर्थात कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट। सेरिक अमोनियम फिर मैंने दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाया, तो देखा कि वो रेड नहीं होता है, अर्थात ये जो है एल्कोहल ग्रुप एब्सेंट। अब मैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में पुनः लेते हैं, उसमें NaOH डालते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो देखते हैं कि उसका ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा है, अर्थात कीटोन ग्रुप एब्सेंट है। अब हम फिर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और दिए गए सैंपल को, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बनिक यौगिक को लेते हैं और इसके बाद उसे हम लोग उसमें फेलिंग सॉल्यूशन A और B जो हम मिला कर रखे हैं डीप ब्लू, उसको मैंने इसमें डाला और वाटर बाथ पर हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं, देखते हैं कि नीचे इसके एक लाल अवक्षेप यानी रेड कलर अवक्षेप नीचे बैठ जाता है और इससे यह प्रूव हो जाता है कि दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड एक एल्डिहाइड है और यह जो है पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि इसमें CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कैमरे के सामने मैं ले आया हूँ, ये देखिए दिखाने के लिए। ये देखिए लाल रंग का अवक्षेप नीचे बैठ गया है और यह सिद्ध करता है कि दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है। अब आइए हम बताएं कि आपको लिखना कैसे है। देखिए इस तरह से लिखना है। पहले लिखिए एम या ऑब्जेक्टिव। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाया हूँ। टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप। रिक्वायरमेंट लिखिए, टेस्ट ट्यूब, और इसके बाद फिर देखिए इस तरह लिखते जाइए। बर्नर, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेयर्स रिएजेंट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इस तरह लिखिए। और फिर उद्देश्य देखिए मैं हिंदी में दे दिया हूँ। दिए गए कार्बनिक यौगिक की क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह की जांच करना। आवश्यकता देखिए लिख दिए हैं हिंदी में। 3 कॉलम इस तरह से बनाइए। ये देखिए प्रयोग है, प्रेक्षण है, अनुमानित निष्कर्ष यानी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस। मैं जैसे जैसे किया उसी तरह देखिए मैं इसको दे दिया हूँ। इसी तरह से कर लेना है। पेज नंबर 2 पर चले जाइए। पेज नंबर 2 में भी हमने इसको दिखा दिया है कि कैसे इसको लिखना है। फिर इस तरह आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 5 में चले जाइए। ये देखिए पॉइंट नंबर 5 यहाँ दे दिए हैं। पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष या अनुमानित निष्कर्ष, और यहाँ ये क्रम संख्या या सीरियल नंबर है। फिर इधर आ जाइए, रिजल्ट लिखिए। देखिए हिंदी में भी दे दिए हैं, इंग्लिश में भी दे दिए हैं। इसको आप आराम से लिखिए प्रैक्टिकल कॉपी में, और परीक्षा में भी इसी तरह से लिखना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनालिसिस।